इस बीच इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ नागरिकों को पकड़ने के लिए वहां की सेना ने देर रात छापेमारी की। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने फिलिस्तीन के 19 लोगों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए उसने एक शरणार्थी शिविर पर छापा मारा। इस दौरान इजरायल के सैनिकों ने कई मकानों को भी घेर लिया, लेकिन इजरायल की सेना के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान उन पर गोलाबारी की गई, जिसका उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक शिविर के दरवाजे पर गोलियों के आर पार जाने के निशान साफ देखे गए। वहां फर्श पर खून के धब्बों के साथ सभी चीजें बिखरी मिली। कुछ दिन पहले ही इजरायल और फिलिस्तीन के ठिकानों पर हुए कई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे, जिसके बाद इजरायल की सेना ने यह कार्रवाई की। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि इजरायल यूक्रेन को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जेलेंस्की की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पलक झपकते ही रॉकेट हमलों को नाकाम करने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। यही नहीं, इसकी मारक क्षमता भी अचूक है, यानी दुश्मन इसे चकमा नहीं दे सकता। ये दुश्मन के रॉकेट को जमीन पर गिरने से पहले ही ढेर कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इजरायल से इसकी मांग की थी, जो अब जल्द पूरी हो सकती है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री यूक्रेन को कई तरह के हथियार दे सकते हैं, जिनमें आयरन डोम भी शामिल है। इधर लद्दाख के कारगिल में अचानक आए बर्फीले तूफान से लोगों के होश उड़ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि तूफान की चपेट में कोई नहीं आया और ना ही कोई नुकसान हुआ। हालांकि इस बर्फीले तूफान की तस्वीरें जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। बर्फीले तूफान का जो वीडियो सामने आया उसमें बर्फ किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह बहती हुई नजर आई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग सहम गए और भगवान को याद करने लगे। राहत की बात यह कि इस तूफान की वजह से न तो कोई नुकसान हुआ और न ही किसी की जान गई। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमलों से डरकर पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शरण में जा पहुंची और उसने तालिबानी नेता और अफगानिस्तान के प्रमुख हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा से टीटीपी पर लगाम लगाने में मदद मांगी, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि टीटीपी को काबू करना उसके बस की बात नहीं है। पिछले साल नवंबर में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था और उसके बाद से यह आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान के शहरों में धमाके कर रहा है और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है। लेकिन 30 जनवरी को पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी इसी तरह के कई और आत्मघाती हमलों की तैयारी में है, जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान की सरकार सहम गई और अब खबर है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए तालिबानी नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा से मदद मांगने में जुटी है। क्योंकि टीटीपी खुद को तालिबान का हिस्सा बताता है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है, जिसके आगे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रही है। लेकिन यह भी सच है कि उसने जो बोया वही काट भी रहा है। असल में पाकिस्तान पहले दुनिया को गुड तालिबान और बैड तालिबान की कहानियां सुनाता था। गुड तालिबान यानी वो तालिबान जो शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं, जबकि बैड तालिबान वो जो आतंक के सहारे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। पाकिस्तान चुपके चुपके इसी बैड तालिबान का इस्तेमाल अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को हिलाने के लिए करता था। लेकिन अब यही बैड तालिबान यानी कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है, जिसने पाकिस्तान से सरकार को उखाड़ फेंकने और वहां शरिया कानून लागू करने की कसम खा रखी है। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा ताकतवर है और ये दोनों अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।